फरियादिया कृति द्वारा 2018 में आरिफ खान निवासी उज्जैन के माध्यम से जॉर्जिया में एमबीबीएस करने के लिए एडमिशन लिया था, जहां से रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 में 4 साल पढ़ाई कर भारत लौट आई। शेष बचे 1 वर्ष की एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए पुनः आरिफ खान से संपर्क करने पर उन्होंने अपने साथीगर शाहरुख मंसूरी, गोमू व शाहीन मंसूरी के साथ मिलकर फरियादी को कजाकिस्तान में ताशकंद में मेडिकल अकेडमी उर्गेश ब्रांच में एडमिशन कराने के लिए 3 लाख रुपए और प्रार्थना के दस्तावेज, पासपोर्ट, मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट ले लिए और इन रुपए और दस्तावेजों की कोई रसीद नहीं दी। फरियादी द्वारा रसीद नहीं देने पर एडमिशन के लिए कजाकिस्तान जाने से मना किया और तब आरोपी द्वारा 3 लाख रुपए नहीं लौटाते हुए फरियादी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरियादी पक्ष से 5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद मजबूरी में जब फरियादिया कजाकिस्तान पहुंची तो पता चला कि उसका एडमिशन बताया कि कॉलेज में नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आरिफ और उसकी टीम तथा उनके विदेशी एजेंट लगातार उसे झूठे मौखिक आश्वासन देते रहे। डॉक्टर कृति यादव है, इनकी शिकायत पर इन्होंने जनसुनवाई में एक शिकायत दी थी, उसको वेरीफाई किया। उस पर 4 लोगों को हमने उन्हें अरेस्ट किया। शाहरुख मंसूरी, तोपखाना उज्जैन, आरिफ खान नागजरी उज्जैन, गोमू ये विदिशा के रहने वाले हैं, अभी इंदौर में रह रहे हैं, और एक शाहीन मंसूरी निवासी शाहजहाँपुर। ये चारों के द्वारा इनको किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान में एडमिशन कराने के नाम पर इनसे करीब 8 लाख रुपए का फ्रॉड किया। ये 2018 से लेकर 2022 तक आरिफ के माध्यम से जॉर्जिया में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद ये लौट के आई तो इनका 1 साल का एडमिशन इन्होंने कहा कि हम आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में कराएंगे। जब ये ताशकंद पहुंची तो इन्होंने एक एजेंट ने इनको होटल में स्टे कराया और उसके बाद 970 किलोमीटर दूर एक जगह पर इनका एडमिशन कराया, जहाँ पर इनकी कोई पढ़ाई नहीं हुई। इनका पासपोर्ट वगैरह ले लिया गया और इनसे जब फीस मांगी गई तो इन्होंने बताया कि हमने ऑलरेडी यहाँ के लोगों को फीस जमा कर दी है, परंतु उसके बावजूद इनको वहाँ पर फीस जमा करनी पड़ी। उसके बावजूद जब इनकी क्लासेस चालू नहीं हुई तो इन्होंने इंडियन एम्बेसी में संपर्क किया। इंडियन एम्बेसी ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उज्बेक में बताया। उसके बाद इन्होंने किर्गिस्तान से एम्बेसी के माध्यम से पुनः फीस जमा करने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करी और अभी इंदौर में अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं। इस पूरे मामले की जांच की गई तो ये 4 लोग इसी तरह से स्टूडेंट्स को फ्रॉड करके विदेश में एमबीबीएस के नाम पे ठगते हैं, इनका पैसा लेते हैं और वहाँ जाके पता चलता है कि किसी दूर दराज के कॉलेज में इनको भेज दिया जाता है, जहाँ इनका ना एडमिशन होता है ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं होती हैं। इन चारों से भी पूछताछ की जा रही है। इनका इंदौर में एक ऑफिस है ISM एजुकेट करके, उसके सारे रिकॉर्ड्स को हम खंगाल रहे हैं। इन्होंने 5 लाख रुपए लड़की से करीब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था, तो इनके बैंक खातों की डिटेल्स भी निकाल रहे हैं। जितने लोग इसमें फ्रॉड किए गए होंगे उन सबसे हम संपर्क करेंगे और उनकी तरफ से पृथक पृथक मामले इसमें दर्ज किए जाएंगे। आपके माध्यम से मैं लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह की फर्जी एजेंसीज जो एजुकेशन के नाम पे आपको ठगती हैं, एडमिशन कराने के नाम से आपको रकम देती हैं, उनके झांसे में ना आए। कृपया ऑथराइज्ड और जो वास्तविक कॉलेज हैं उनको सर्च करने के बाद ही उनमें एडमिशन लें। धन्यवाद। को डिटेल लिया हुआ है। बाकी इनका कहना है कि इन्होंने समय समय पर इनको एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ के नाम पर नगद में भी बहुत सारा पैसा दिया है, उसका वो अभी डिटेल निकाल रहे हैं और वो हमको उपलब्ध कराएंगे। एनडीपीएस में हम लोगों ने 12 जून से एक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने करीब 5 लोगों को सबसे पहले गांजा पीते हुए अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार किया। उसके माध्यम से हमने इनको डेवलप किया। इसमें 3 आदमियों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। एक नावेद उद्दीन, ये बड़नगर का रहने वाला है, इसके पास से करीब 50 ग्राम MD ड्रग्स बरामद हुए। एक फिरोज पेंटर, ये तिलकेश्वर कॉलोनी का रहने वाला है, इसके पास से करीब 1.25 किलो गांजा बरामद हुआ है। और एक राजा परिहार, ये ग्वालियर का रहने वाला है, इसके पास से करीब 22 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया। अभी हमें ये अभियान हम 30 तारीख तक लगातार जारी रहेंगे और जगह जगह पर इसकी दबिश दी जा रही है, इनके लिंकेजेस को डेवलप किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि हम लोग लगातार मेहनत करें और उज्जैन जिले को पूरी तरह से ड्रग्स मुक्त करें।